निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली मार्केट ने फिर से 200 के आसपास या यूं कह सकते कल जहां पे मार्केट ने क्लोज किया था लगभग मार्केट आज फिर से उसी रेंज के आसपास क्लोज करने में मार्केट आज सफल रहा। आज अगर मार्केट का हाई लो अगर हम यहाँ पर विचार करते हैं देखते हैं तो लगभग आज का जो लो था वो था 26,173 और आज का जो हाई था वो ऑलमोस्ट लगभग 80 के आसपास अगर आप देखते हैं तो 26,281 के आसपास मार्केट ने आज अपना हाई लगाया है। कल के बाजार में और आज के बाजार में अगर थोड़ा सा हम अगर सेम चीज़ों को देखने की अगर ख्वाहिश रखते इच्छा रखते तो हमको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देता है कि कल के मार्केट का जो पूरा हाई और लो था आज मार्केट उसके अंदर ट्रेड किया। अंदर का मतलब यह है कि मार्केट कल के हाई और लो के बीच में खुला उसी के अंदर ट्रेड किया, ना हाई के पास जा पाया ना लो के पास जा पाया। एक इनसाइड कैंडल के रूप में मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है। याद रखिएगा जब जब मार्केट इस प्रकार का इनसाइड कैंडल बनाता है, हर बार तो नहीं लेकिन कई बार होता है कि मार्केट इसके बाद एक रफ्तार ले लेता है। रफ्तार कब ले लेता है? जब ये एरिया टूटता है। हम बहुत दिनों से इस प्रकार की एक एरिया के बारे में विषय पे बात हम कर रहे थे कि शायद मार्केट एक ऐसा एरिया रेजिस्टेंस के पास जाके बनाए। मार्केट ने एक बार यहाँ पे बनाया भी था, तो 3 दिन के गिरावट के बाद मार्केट एक दिन ऐसा एक बड़ा मूव दे देता है। मंगलवार का दिन था, बुधवार का दिन था शायद वो, हाँ बुधवार का दिन था और मार्केट ने सारे जो गिरावट का जो एक लय बन रहा था उस लय को तोड़ के मार्केट यहाँ पे विपरीत दिशा में आके बंद हुआ और फिर से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया में गया है। ये कोई बुरा एरिया नहीं है, ना कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। समय के साथ साथ मार्केट जब इस एरिया को, अब इस एरिया से मेरा तात्पर्य यह है कि मार्केट 26,310 के लेवल को जब यहाँ से तोड़ के ऊपर जाएगा तो मार्केट धीरे धीरे शनय शनय मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। इसका विपरीत भी आपको सोच के रखना पड़ेगा। विपरीत क्या? विपरीत की मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है। देखिए हम लोग अभी एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पे, याद रखिएगा अभी यहाँ पे क्रिटिकल क्या है अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक शानदार तरीके से मार्केट एक आपको ट्रेंड लाइन भी एक यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं उस ट्रेंड लाइन को एक बार आपको बना के दिखाता हूँ जो बस कल ही आपको दिख सकता है कि कल ही मार्केट पे ये बना है। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये ट्रेंड लाइन आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। ये आवश्यक क्यों है, इस ट्रेंड लाइन के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेता हूँ। पहले अगर हम ध्यान से देखते तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कितने बार टच कर चुका है। देखिए कि तो एक बार, ये 2 बार और ये तीसरी बार। ये जो मार्केट में जो हमने नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड जो देखा था ना, मार्केट जो नीचे आया था उसका मेन कारण यही था कि ऑल टाइम हाई के पास से जो ये ट्रेंड लाइन गुजर रहा था उस ट्रेंड लाइन ने मार्केट को वहां से रिजेक्शन दिया था। तो कुल मिला के इतना भी ये भी समझा जा सकता है कि अब धीरे धीरे मार्केट अगर मान लीजिए आगे भी बढ़ता है, अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जब सस्टेन करेगा मार्केट में फिर शायद ऊपर की दिशा में बड़ा मूव आएगा और उससे पहले मार्केट ऐसी कोई स्थिति पैदा करने के मूड में अब नहीं लग रहा है। ये एक बात। अभी दूसरी बात भी एक बार देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आपको नीचे से गुजरता हुआ दिख सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होगा ये अभी तो वो काम आपको समझ में आएगा भी नहीं क्योंकि मार्केट उसके आसपास नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मार्केट उसके आसपास अगर नहीं भी है तो मार्केट ज़रूर इस जगह से, एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी कि मार्केट ने इस जगह से, हाँ अब देखिए इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखते हैं तो मार्केट इस एरिया के अंदर फंसा हुआ है। इस ट्रेंड लाइन को हमने आज नहीं, इससे पहले भी हमने आपके लिए बना के दिया था। मार्केट ने इसके पास जब जब आया तो मार्केट में हम बाइंग देख रहे हैं। जब मार्केट इस जगह पे आया था नवंबर महीने के 7 तारीख को, मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर गया। बुधवार के दिन की बात करते हैं तो भी मार्केट इसी जगह से बाउंस बैक कर गया। अब फिर से मार्केट इस ट्रेंड लाइन, ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को देखिए और नीचे वाले ट्रेंड लाइन को देखिए, तो मार्केट इस दो एरिया के अंदर फंसा हुआ है। संभावना ये हो सकती है कि मार्केट जिस प्रकार से एक अच्छे खासे वक्त से, लगभग आप कह सकते हैं
कि अक्टूबर महीने के 18, 20, 22 तारीख से लेके मार्केट इस पूरे इस ट्रायंगल के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। अब जब तक इस ट्रायंगल के अंदर रहेगा और समय के साथ साथ आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल धीरे धीरे भी सिमटता जा रहा है, धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, और ये जितना कम होगा मार्केट में आगे आने वाले समय में वोलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे दो तरीके की बातें हो सकती है, क्या क्या। एक, अगर मार्केट इस ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट अभी सस्टेन करना शुरू कर दे, 2 दिन भी अगर मार्केट सस्टेन कर जाएगा तो संभावना होगी कि मार्केट यहाँ से और ऊपर की दिशा में जा सकता है, जैसे 26,300 को क्रॉस करके फिर शायद 26,350 और 400 तक मार्केट जा सकता है। ये दो तरीका हो सकता है। एक कि मार्केट जब जब इस रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो हमने मार्केट में गिरावट देखा है, चाहे आप यहाँ की बात करें, इस जगह की बात करें, इस जगह की बात करें, और ये तो नया एरिया बना है, अभी भी बना है। तो इस बात को भी आपको काफ़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा कि मार्केट शायद यहाँ से फिर अब नीचे गिरने के एक प्लानिंग में हो। ये बिल्कुल हो सकता है। इस चीज़ को आपको गहराई से और काफ़ी सीरियसली आपको इस चीज़ को लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए हम हमेशा एक ट्रेंड लाइन और उस पे काम करते हुए मार्केट भूतकाल में कैसी परिस्थिति बना के आगे बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों को हमारे जहन में रखना, दिमाग में रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हमने बस यही देखा कि मार्केट जब जब इस रेजिस्टेंस के पास आ रहा है मार्केट में गिरावट आ रहा है। दोबारा मार्केट यहाँ पे 2 दिन लाल रंग के साथ मार्केट बंद हुआ। यहाँ पे रंग की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि शायद आज का जो लो है वो लो अगर एक बार अब यहाँ पे टूटेगा तो हो सकता है मार्केट का अगला जो रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा वो आगे चल के 26,000 के आसपास शायद मार्केट जा सकता है। इसी चीज़ को अगर अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देता है, अभी ये इन दोनों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ। इस जगह को देखिए, हमने ये भी कल आपके लिए बनाया था कि मार्केट एक चैनल के अंदर ये बंद है। मार्केट 2 दिन से इस चैनल के अंदर बंद है, लगभग 26 तारीख और 27 तारीख। 26 तारीख को एक अच्छा खासा मूव था, 27 तारीख को उसी मूव को रिजेक्ट करके मार्केट नीचे आया, फिर दोबारा सपोर्ट लेके मार्केट सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके चढ़ना शुरू किया। आज क्या होता है कि मार्केट इस चढ़ाई को कंटिन्यू करता है। शुरुआत में अगर देखेंगे ये चढ़ाई मार्केट ने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करते 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 फिर ऐसा वक्त आया जहाँ से मार्केट ने इस चैनल को अलविदा कह दिया और उस चैनल के नीचे आके काम करने लगा। जिस वक्त से मार्केट नीचे आया ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी गिरावट आई, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मार्केट धीरे धीरे साइडवेज हुआ। आप इसको पूरी तरीके से अगर देखते हैं तो मार्केट केवल ये साइडवेज है, तो साइडवेज में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन मार्केट ने इस चैनल को तोड़ दिया है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। मार्केट जब कोई चैनल को तोड़ता है ना, चाहे ऊपर की दिशा में हो नीचे की दिशा में हो, ज़्यादातर यहाँ पर ऐसा होता है कि मार्केट वहाँ से एक मूव लेना शुरू कर देता है, बड़ा मूव ले लेता है। कहाँ जाएगा ये समय बताएगा। समय किस तरीके के समय बताएगा। मार्केट को लो तोड़ना पड़ेगा तो काफ़ी जल्दी से नीचे जाएगा, हाई तोड़ेगा जल्दी से ऊपर जाएगा। बस बहुत सिंपल है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब मार्केट चूँकि आज जिस प्रकार से शुरू हुआ उस प्रकार से मार्केट में दौड़ आया नहीं। जिस मार्केट एक अच्छा खासा फोर्स के साथ आज मार्केट शुरू हुआ था, एकदम से शुरुआत में मार्केट ऊपर नीचे 40-50 पॉइंट ऊपर, एकदम से मार्केट 40-50 पॉइंट नीचे, ऐसा बिल्कुल काम कर रहा था। लेकिन बाद में जाके फिर मार्केट धीरे धीरे एकदम आहिस्ते आहिस्ते फिर मार्केट चलने लगा। आज के पूरे दिन भर का अगर आप दौरा करते हैं तो लगभग मार्केट 100 पॉइंट के अंदर मार्केट आज सिमट गया। सिर्फ 100 पॉइंट के अंदर मार्केट ने अपना हाई भी लगाया, लो भी लगाया, इसके अंदर मार्केट विचरण करता रहा। और मार्केट बंद होने से पहले तो मार्केट और कोजी हो गया था। अब बात करते हैं कि अब अगर मान लीजिए मार्केट अभी एक यहाँ से इन दोनों चीज़ों को हटाना भी है, क्योंकि ये दोनों का काम अब ख़त्म हो गया है। अब ये दोनों बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको ये रास्ता नहीं दिखा पाएंगे, पर एक चीज़ अभी आपको रास्ता दिखाएगा, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये है ये ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन धीरे धीरे अब नीचे की तरफ कल काम में आएगा। कैसे काम में आएगा देखिए, ये ट्रेंड लाइन
मार्केट यहाँ पे छू के जब जब इसके पास आ रहा है तो मार्केट में एक बेरिशनेस हमको देखने को मिल रहा है। इसका एक सीधा साधा अर्थ है कि मार्केट कल अगर फ्लैट खुलता है और इस ट्रेंड लाइन के पास अगर जाता है तो शायद हमें यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है और मार्केट यहाँ से धीरे 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 नीचे जा सकता है। और बात रही हमारे लो को तोड़ने की, अगर मार्केट ये सिर्फ एक लो को तोड़ के कुछ नहीं होगा, मार्केट को यहाँ पे 27 तारीख के लो को भी तोड़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मान लीजिए कि मार्केट इस जगह पे आता है, आज के लो को तोड़ता है, तो थोड़ी देर में मार्केट के पास फिर पिछले दिन का लो भी आ जाएगा और ये मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये 200 से लेके नीचे 100, 130, 100, अगर हम इसको माप लेते हैं, ये रहा लो हमारा 140 के आसपास, मतलब ये हुआ 26,200 से लेके नीचे 26,140 के बीच का एक एरिया रहेगा, जहाँ पे मार्केट आपको दोबारा फिर से कंसोलिडेशन एरिया में आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और फिर जब ये 140 टूटेगा फिर मार्केट धीरे 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 और नीचे की तरफ जा सकता है। खैर ये इतनी लंबी दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट में मूव रहा ना, मार्केट बहुत जल्दी जल्दी इन सारी चीज़ों को तोड़ते हुए एक एक करके एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ मार्केट चला जाता है। इसलिए कभी कभार लगता है कि इतना आएगा क्या, इतना आएगा क्या, इतना, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मार्केट कभी भी उन सब एरिया को कवर कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए 27 तारीख को, कल ही की बात है, मार्केट जब गिरना शुरू हुआ तो 300 के आसपास से गिरना शुरू हुआ और सीधा 140 तक गिरा, मतलब 150 पॉइंट जो गिरा, 150 पॉइंट से भी ज़्यादा, करीब 170 पॉइंट के आसपास जब मार्केट गिरा तो एकदम एक सीधी गति में गिरता है। कहने का मतलब है जब मार्केट में गिरावट की बात आती है तो मार्केट काफ़ी तेज़ हो सकता है, चढ़ाई की बात आती है तो भी तेज़ हो सकता है। मार्केट को अपने हिसाब से ना सोचिएगा कि मार्केट ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। हाँ, एक बात है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को भी अगर ब्रेकआउट देता है तो शायद हमको यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।